एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तराखंड प्रिंसिपल के सिलेबस के बारे में। उत्तराखंड प्रिंसिपल के लिए अगर आप लोगों ने फॉर्म फिल नहीं किया है तो लास्ट डेट है 10 अक्टूबर, आप फॉर्म फिल कर सकते हैं और टेंटेटिव एग्जाम डेट है 8 फेब। तो अपनी तैयारी आप शुरू कर दीजिए। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के सिलेबस के बारे में हम बात करेंगे। इसमें आपका जो रिटन एग्जाम है उसमें टोटल 2 प्रश्न पत्र हैं, यानी कि 2 पेपर हैं जो कि टोटल 480 नंबर के होंगे। इसमें अगर हम बात करें तो सबसे पहले है हमारा पेपर 1, जिसमें है आपकी जनरल स्टडीज एंड लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, यानी कि इसमें आपका हिंदी होगा, इंग्लिश होगा, रीजनिंग है, जीके है, कंप्यूटर है, ये पोर्शंस आपके इसमें रहेंगे। ये सेक्शन जो हैं टोटली सेक्शन से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे 120, जो कि 120 मार्क्स के होंगे, यानी कि एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का है तो 120 क्वेश्चन आपके 120 नंबर के होंगे। और पेपर 1 के लिए जो आपका टाइम होगा वो होगा आपका 2 आवर्स, यानी कि 2 घंटे का। पेपर 2 जो है आपका यहाँ पर, उसमें क्या है, पेपर 1 है 2 घंटे का और पेपर 2 के लिए जो टाइमिंग है वो है आपका 3 घंटे का, 3 आवर्स का। पेपर 2 है आपका एजुकेशनल लीडरशिप एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी के बारे में है। इसमें टोटल 8 पोर्शन है, एजुकेशन पर्सपेक्टिव, एजुकेशन लीडरशिप, इंक्लूसिव मैनेजमेंट, रिसोर्स मैनेजमेंट, फाइनेंस मैनेजमेंट, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, सुपरविजन, ये टॉपिक्स आपके पेपर 2 में आते हैं। इसमें आपके जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे वो रहेंगे 180 जो क्वेश्चंस हैं उसमें हर एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का है, तो टोटल आपका हो जाता है 360, यानी कि एक क्वेश्चन 2 नंबर का है तो 180 क्वेश्चन आपके 360 के हो जाएंगे और टाइम मिलेगा आपको 3 आवर्स का। तो ये टोटल आपका जो रिटन एग्जाम होता है ये होता है 480 और ये दोनों ही आपके होंगे एमसीक्यू बेस्ड, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बेस्ड आपका पेपर रहने वाला है। अब बात आती है कि इसमें कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, क्या आपका सिलेबस कवर करना है, डिटेल सिलेबस क्या है, वो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। इससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं और आप उत्तराखंड प्रिंसिपल की तैयारी कर रहे हैं या फिर सेंट्रल लेवल एग्जाम केवीएस, एनवीएस, यूकेपीएससी के साथ साथ यूपीएससी, ईएमआरएस जैसे एग्जाम, क्योंकि ईएमआरएस की वैकेंसी भी आई हुई है, लास्ट डेट जो है 23 अक्टूबर है फॉर्म भरने की, वो भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो हम आपको प्रोवाइड करते हैं नोट्स, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड बैचेस, जिससे आप अपनी तैयारी बिल्कुल सही तरीके से कर सकते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि जैसे ही प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन आए वो अपडेट्स आपको मिलती रहे। और इसके साथ साथ जो है आप हमें सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पर आपको हर एक अपडेट मिलते रहते हैं, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक। आप अपनी डिटेल्स हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। अपना नाम लिखेंगे, सपोज आपका नाम अजय है तो आप अजय लिखेंगे, सिटी स्पेस देके सिटी, सपोज अगर आपकी सिटी जो है हरिद्वार है तो आप हरिद्वार लिखेंगे, स्पेस देखिए आपका एग्जाम का नेम यूकेपीएससी प्रिंसिपल है तो आप यूकेपीएससी प्रिंसिपल लिखेंगे, या इसके साथ किसी और प्रिंसिपल की तैयारी कर रहे हैं तो वो भी मेंशन कर देंगे और इसको आप शेयर कर देंगे हमारे हेल्पलाइन नंबर 8447410108 पर। तो आपको सारी अपडेट्स आपके एग्जाम की यहाँ पर मिल जाती हैं। यूकेपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हो, ढूंढ रहे कि कहाँ से पढ़े, कहाँ से स्टडी मटेरियल होगा जहाँ पर हमें सारी चीज़ें एक साथ मिल जाएं। मार्केट में अगर आपको बुक सर्च करनी होगी तो अलग अलग टॉपिक की आपको अलग अलग बुक सर्च करनी होगी, जो कि आपका टाइम कंज्यूमिंग भी है। तो एक ही जगह पर अगर आप सारा स्टडी मटेरियल ढूंढ रहे हैं, आपका मीडियम हिंदी हो या इंग्लिश, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे पास दोनों मीडियम अवेलेबल हैं। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों इसमें कवर है। पेपर 2 की 8 यूनिट जो है इन 4 बुक्स में कवर है। पेपर 1 जो आपका सेक्शन है 5 बुक्स में कवर है। तो एक साथ इसके साथ एक एमसीक्यू की बुक आती है, तो टोटल 10 बुक का सेट आपको ये मिल जाता है। आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, स्टडी पोर्टल एकेडमी। अगर आप चाहते हैं कि ये चीज़ आपके लिए पहली बार है, बहुत टाइम हो गया इन चीज़ों को पढ़े और अच्छे से रिवाइज करना चाहते हैं, अपनी एक प्रॉपर गाइडेंस चाहते हैं, मेंटरशिप चाहते हैं, तो आप हमारे कोर्सेज में ज्वाइन कर सकते हैं। रिकॉर्डेड बैच भी अवेलेबल है, लाइव बैचेस, टेस्ट सीरीज सब अवेलेबल है, यहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप तैयारी कर रहे हैं सेंट्रल लेवल एग्जाम की, जैसे कि ईएमआरएस, केवीएस, एनवीएस और यूपीएससी, इनके लिए भी नोट्स अवेलेबल है। साथ ही साथ इनके लिए भी हमारे पास रिकॉर्डेड बैचेस अवेलेबल हैं और नया लाइव बैच हमारा स्टार्ट हो रहा है फॉर सेंट्रल लेवल एग्जाम 6 अक्टूबर। फॉर यूकेपीएससी मिड अक्टूबर में हमारा बैच स्टार्ट हो जाएगा लाइव। तो आपके जो भी डाउट्स हैं उसके लिए आप डायरेक्टली हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, लाइव बैच, रिकॉर्डेड बैच और नोट्स के लिए। अब बात करते हैं पेपर 1। पेपर 1 में जो आपका सिलेबस है उसमें आपके होते हैं टोटल 5 सेक्शन। जनरल इंग्लिश है, जनरल हिंदी, जनरल नॉलेज, रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी। इसमें से आपकी इंग्लिश रहेगी 20 नंबर की, 20 क्वेश्चन होंगे। हिंदी आपकी रहेगी 20 क्वेश्चन, 20 नंबर के।
इसमें से जीके आपका रहेगा 40 नंबर का। तो आपको नॉर्मल जीके भी और साथ में उत्तराखंड जीके भी आपको बेसिकली यहाँ पर कवर करनी है। 40 क्वेश्चन 40 नंबर के रहेंगे। रीजनिंग एबिलिटी आपकी रहेगी 20 क्वेश्चन 20 नंबर के, और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी रहेगी आपकी 20 क्वेश्चन 20 नंबर के। तो बाकी सारे पोर्शन इंग्लिश, हिंदी, रीजनिंग, कंप्यूटर 20-20 नंबर के हैं, और जीके आपका रहेगा 40 नंबर का। अब इसमें देखते हैं सिलेबस। सबसे पहले हम बात करते हैं पार्ट 1 के सिलेबस की। तो टोटल हमारा जो एग्जाम है 5 घंटे का है, 300 मिनट्स आपको मिल रही है, 480 क्वेश्चन है, 480 नंबर है, सॉरी 300 क्वेश्चन है। बायलिंगुअल आपका पेपर होगा। आप सोच रहे हैं कि पेपर कैसा होगा हिंदी इंग्लिश में, तो बायलिंगुअल है। टाइप ऑफ क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया, एमसीक्यू आएगा, और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, तो उसका भी हम ध्यान रखेंगे। 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। आपका रिटर्न अगर आप क्लियर करते हैं तो आपका इंटरव्यू होगा, और उसके बाद आपका जो है सिलेक्शन होगा। तो 480 मार्क्स का आपका रिटर्न है, और इंटरव्यू है आपका 60 मार्क्स का। तो हम बात करते हैं सबसे पहले पेपर 1 के सिलेबस की, उसके बाद हम बात करेंगे पेपर 2 की। तो पेपर 1 में जो है आपका यहाँ पर जो क्वेश्चंस हैं आपके टोटल 120 क्वेश्चंस 120 मार्क्स के, उसमें सबसे पहले है लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, यानी कि इंग्लिश और हिंदी। इंग्लिश से आपके जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो 20 क्वेश्चन 20 नंबर के हैं। तो इसमें आपकी ग्रामर आती है, और आपका जो है पैसेज आएगा। सो कॉम्प्रीहेंशन, वर्ड पार्ट, grammar and uses with emphasis on communicative and administrative uses, use of correct positions, prepositions, one word substitution, synonyms, antonyms, tense, idiom and phrases, active and passive voice, direct and indirect speech, ये सारा आपका रहेगा इंग्लिश का पोर्शन। इसके बाद अगर हम बात करें हिंदी की, तो हिंदी से भी आपके 20 क्वेश्चन हैं 20 नंबर के। इसमें भी आपकी व्याकरण होगी, और आपका जो है एक गद्यांश हो सकता है। तो स्वर एवं व्यंजन, स्वर और व्यंजन वर्णों का वर्गीकरण, संज्ञा, सर्वनाम, व्याकरण विचार, तत्सम, तद्भव, प्रत्यय, उपसर्ग, समास, संधि, पर्यायवाची, विलोम शब्द, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियां, विराम चिन्ह, ये आपका रहेगा हिंदी का, जिसमें से आपके 20 क्वेश्चन आएंगे। देन आपके पास थर्ड पोर्शन है जीके, यानी कि जनरल नॉलेज, जिसमें से 40 क्वेश्चन होंगे 40 नंबर के। इसमें आपको जीके कवर करनी है, तो जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स पर भी आप ध्यान रखेंगे, नेशनल एंड इंटरनेशनल, इंक्लूडिंग इकोनॉमिक इशू जो हो रहे हैं, पॉलिटी इशू हैं, एनवायरमेंटल इशू हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से कोई न्यूज़ है, एंड एनी अदर करंट अफेयर्स, आप सब पर फोकस करेंगे। तो इसके लिए आप कोई भी मैगजीन ले सकते हैं, वहां से भी आप इसको कवर कर सकते हैं इजीली। कैंडिडेट्स आर एक्सपेक्टेड टू हैव ए थोरो जनरल अवेयरनेस ऑफ अबव सब्जेक्ट्स विद रेफरेंस टू उत्तराखंड, और स्पेसिफिकली उत्तराखंड पर आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है, तो उत्तराखंड की जीके आपको यहाँ पर कवर करनी है। नेक्स्ट पोर्शन आपका रहेगा रीजनिंग एबिलिटी, जिसमें से अगेन आपके 20 क्वेश्चन होंगे और 20 नंबर के होंगे। बेसिक आपकी रीजनिंग रहेगी, सिमिलरिटीज, डिफरेंसेस, स्पेस विजुअलाइजेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशन, ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप कंसेप्ट्स, अर्थमेटिकल रीजनिंग, वर्बल एंड फिगर क्लासिफिकेशन एंड अर्थमेटिकल नंबर सीरीज, अर्थमेटिकल कंप्यूटेशंस एंड अदर एनालिटिकल फंक्शंस, ये आपका रहेगा रीजनिंग एबिलिटी का पोर्शन। देन वी हैव कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी। सो कंप्यूटर से भी आपके 20 क्वेश्चन होंगे 20 नंबर के। इसमें आपका नंबर सिस्टम होगा, डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, कंप्यूटर डेफिनेशन, इट्स कंपोनेंट्स, टाइप एंड जनरेशंस ऑफ द कंप्यूटर, सीपीयू, एएलयू, मेमोरी, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। इसके अलावा आपका जो है यहाँ पर रैम, रोम, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क्स, आईपी एड्रेस, इंटरनेट, लैन, वैन, ईमेल, वर्ल्ड वाइड वेब, www, वेब ब्राउजर, वेबसाइट, एमएस ऑफिस, एमएस वर्ड, एक्सेल, एक्सेस, पावर पॉइंट, कंप्यूटर वायरस, मल्टीमीडिया, ये सारे आपके 20 क्वेश्चन आएंगे 20 नंबर के। देन हमारे पास आ जाता है पार्ट 2। पार्ट 2 है आपका एजुकेशनल लीडरशिप एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी, और ये आपका हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का 360 नंबर का पेपर होता है। तो सबसे ज़्यादा फोकस करना है आपको यहाँ पर पेपर 2 पर। अब इसके बारे में देख लेते हैं डिटेल में कि क्या सिलेबस है। तो पेपर 2 के अगर सबसे पहले हम एग्जाम पैटर्न की बात करें, हम अपनी लास्ट स्लाइड्स पर अगर जाएं, तो हमारा एग्जाम पैटर्न पेपर 2 का कुछ इस तरीके से है कि जो कुछ पोर्शन आपके 30 नंबर के हैं और कुछ आपके 20 नंबर के हैं।
तो इसमें आता है आपका एजुकेशनल पर्सपेक्टिव, जो 20 क्वेश्चन रहेंगे, यानी कि 20 क्वेश्चन है तो एक क्वेश्चन 2 नंबर का है तो 40 नंबर का ये हो जाता है। सेकंड सेक्शन है आपका एजुकेशनल लीडरशिप, इसमें भी आपके 20 क्वेश्चन होंगे 40 नंबर के। थर्ड आपका है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, 30 क्वेश्चन है आपके 60 नंबर के हो जाएंगे। इंक्लूजन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन 20 क्वेश्चन है 40 नंबर के, यहाँ पर ये हो जाएंगे। स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ पर आपके 30 क्वेश्चन हैं और 60 नंबर के होंगे। रिसोर्स मैनेजमेंट इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन 20 क्वेश्चन आपके 40 नंबर के होंगे। देन हमारे पास है फिनेंस मैनेजमेंट इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, यहाँ से 20 क्वेश्चन है 40 नंबर के, और सुपरविजन से भी आपके 20 क्वेश्चन है 40 नंबर के। तो दो पोर्शन आपके यहाँ पर ज्यादा स्कोरिंग है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, ये दोनों आपके जो हैं 60-60 नंबर के रहेंगे। बाकी सारे सेक्शंस आपके रहेंगे 40 नंबर के, ठीक है। बाकी सब में से 40-40 नंबर का पूछा जाएगा। तो अब देखते हैं हम सिलेबस की अगर हम बात करें पेपर 2 की आपकी, तो सबसे पहला जो हमारा पोर्शन है वो है हमारा एजुकेशनल पर्सपेक्टिव। सो एजुकेशनल पर्सपेक्टिव से आपके 20 क्वेश्चन होंगे। एजुकेशनल पर्सपेक्टिव में आपको क्या पढ़ना है, बेसिकली आपको सबसे पहले यहाँ पर दिया गया एजुकेशनल कमीशंस आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो आप यहाँ पर जो भी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनी उससे पहले का पूरा बैकग्राउंड आपको पढ़ना है कि एजुकेशनल कमीशंस जो हमारे बने, कमेटी बनी आफ्टर इंडिपेंडेंस फॉर द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आने से पहले। तो सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन एंड एजुकेशन कमीशन 1964-66 कृष्णमूर्ति, ये ज्यादा यहाँ पर फोकस में दिए गए हैं, तो इन दोनों को तो हम स्पेसिफिकली कवर करेंगे, लेकिन इससे पहले जो और भी कमीशंस कमेटी हैं वो भी कवर करनी है। इसके बाद आता है आपका एनपीई, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। अभी हमारी थर्ड एजुकेशन पॉलिसी चल रही है 2020, जो इम्प्लीमेंटेशन फेज में है। तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके यहाँ से पूछे जाएंगे। अगर आपके पास टाइम है तो आप पहली और दूसरी को भी कवर कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है कि कोई स्पेसिफिक चीज, क्या इसके बारे में यहीं पर बात की गई है, जैसे फॉर एग्जांपल होलिस्टिक डेवलपमेंट, क्या इसके बारे में एनईपी में बात की गई है या इससे पहले किस पॉलिसी में बात की गई है, तो वो पूछा जा सकता है। ईसीसी के बारे में कौन सी पॉलिसी में सबसे पहले बात की गई है ना, तो ये सारी चीजें यहाँ पर आ सकती हैं। तो इसके लिए हम पहले वाली को आपको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बट आप पॉइंटर्स वाइज आप उसको रिवाइज कर सकते हैं। एंड स्कूल एजुकेशन कवर करेंगे। देन हमारे पास आ जाता है राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट, जो है हमारा आरटी एक्ट। आरटी एक्ट हम पढ़ेंगे यहाँ पर डिटेल में, ठीक है। तो आरटी एक्ट आपको पढ़ना है, आरटी एक्ट क्या होता है, जो भी नए अमेंडमेंट्स आते हैं कोई, तो प्रोविजन क्या है, वो सारी चीजें हम यहाँ पर पढ़ेंगे। इसी के साथ हमारा आ जाता है एसएमसीबी, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, उसके बारे में भी इसी में दिया गया है, कई जगह पर विद्यालय समिति बोलते हैं हम, तो वो भी आपको यहीं पर कवर करनी है। देन हमारे पास है प्रोविजन फॉर स्कूल एजुकेशन इन उत्तराखंड, और ये सारी चीजें जो हैं आप उत्तराखंड के पर्सपेक्टिव से भी आप यहाँ पर पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से। तो पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन में सबसे ज्यादा आपका फोकस रहेगा दो चीजों पर, आरटी एक्ट पर, सेकंड आपका रहेगा एनईपी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पर। तो यहाँ पर आपका सबसे ज्यादा फोकस रहेगा। मेरा सजेशन है इन दोनों टॉपिक पर अगर आप अच्छे से फोकस करते हैं तो 20 क्वेश्चन है ना, तो आप उसमें से 18 तो एटलीस्ट बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो ये आपके लिए बहुत ही स्कोरिंग पोर्शन हो सकता है अगर आपने ये सारी चीजें अच्छे से कवर कर ली है। एनईपी का बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है, लेकिन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स आपको कवर करने हैं। एफएलएन, ईसीसी चैप्टर वाइज दिया गया है, तो वो चैप्टर आप यहाँ पर कवर करेंगे जो हमारे कोर्सेज में दिए गए हैं। एनईपी पर अगर आप देखोगे तो 15-20 वीडियो हैं जिसमें एनईपी कवर की गई है बहुत ही अच्छे से, तो वो आप रिवाइज कर सकते हैं। जिन्होंने कोर्स ले रखा है वो वहां से बहुत अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। बार बार इसको रिवाइज करो। एनईपी, आरटी एक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इससे आपके इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि एनईपी से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं इंटरव्यू पर्पज से भी, कि एनईपी में कौन सा जो आपका स्ट्रक्चर दिया गया है, हमारा करिकुलम का स्ट्रक्चर, उसमें से कौन सा इंपॉर्टेंट है, क्यों है। मोरल एजुकेशन की बात नहीं की गई है, तो क्या एनईपी में कहीं मोरल एजुकेशन की बात की गई है, या हमारे टाइम पर जो है मोरल एजुकेशन सब्जेक्ट होता था अभी नहीं है। एफएलएन क्या होता है, ईसीसी की क्या एज है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके इंटरव्यू में बनते हैं। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि एनईपी और आरटी एक्ट दोनों आप यहाँ पर बहुत ही अच्छे से कवर करो। इससे ना आपकी सिर्फ रिटन बल्कि आपका इंटरव्यू प्रिपरेशन भी आपका साथ साथ हो जाएगा।
नाउ सेकंड जो हमारे टॉपिक आता है दैट इज द एजुकेशनल लीडरशिप। एजुकेशनल लीडरशिप पे भी आपके 20 क्वेश्चंस हैं और 40 नंबर के हैं। तो इसके साथ साथ जब हम सिलेबस की बात कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि कहां पर हमारा सबसे ज्यादा स्कोरिंग पोर्शन है, उन पर आप फोकस कर सकते हैं। सो एजुकेशनल लीडरशिप का मतलब क्या है कि किस तरीके से आपका जो शैक्षिक नेतृत्व है उसके बारे में, कि एक जो नेतृत्व आप में लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए, आप स्कूल के प्रिंसिपल बनने वाले हैं तो क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, किस टाइप की लीडरशिप होती है, क्या टाइप्स होते हैं, कितने प्रकार होते हैं, कौन कौन सी थ्योरीज हैं, वो सब आपको कवर करनी है। तो ये भी एक अच्छा, काफी अच्छा स्कोरिंग सब्जेक्ट है आपका, काफी अच्छा स्कोरिंग सेक्शन है आपका। इसमें आपको एक गुड लीडरशिप के अंदर क्या मीनिंग है, गुड लीडरशिप से आप क्या समझते हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, थ्योरीज आपको कवर करनी है लीडरशिप की, टाइप्स आपको कवर करने हैं लीडरशिप के, नीड फॉर डेवलपिंग लीडरशिप क्वालिटीज एंड ट्रेनिंग। जरूरत क्यों पड़ी भाई, लीडरशिप जो है बनाने की जरूरत क्यों पड़ती है। एक कुछ तो होता है जब हम बोलते हैं बोर्न लीडर, इसमें लीडरशिप क्वालिटीज है, लेकिन जब आप प्रिंसिपल पोस्ट पर जा रहे हो जरूरी नहीं कि सब में लीडरशिप क्वालिटीज हो, तो डेवलप करने की जरूरत क्यों पड़ रही, लीडरशिप क्वालिटीज क्यों डेवलप करने की जरूरत पड़ती है, क्यों हमें ट्रेनिंग देनी पड़ती है। जैसे अगर आप बात करेंगे CPD जो हमारी कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट की बात करती है, NEP 2020 में बात की गई है फॉर टीचर, जिसमें कि 50 आवर्स की ट्रेनिंग जरूरी है। ये ट्रेनिंग सिर्फ टीचर्स के लिए नहीं है, ये ट्रेनिंग हमारी प्रिंसिपल के लिए भी है, क्योंकि यहाँ पर हम मैनेजमेंट एंड लीडरशिप लेवल की ट्रेनिंग देते हैं, यहाँ पर हम टीचिंग एंड पेडागोजी के लेवल की ट्रेनिंग देते हैं, तो वहां पर जरूरी है। तो ये आपको यहाँ पर पढ़ना है। मेजरमेंट ऑफ एजुकेशन लीडरशिप, अब आपने एजुकेशन लीडरशिप पढ़ ली, आप उसको मेजर कैसे करोगे वो आपको यहाँ पर कवर करना है। सो इट कैन आल्सो बी ए गुड स्कोरिंग सेक्शन, यहाँ से भी आप बहुत अच्छे खासे जो मार्क्स हैं आप यहाँ पर इजीली आप जो है कवर कर सकते हैं, ये भी आपके लिए इजी सेक्शन है। नाउ थर्ड जो आपका पोर्शन है वो है आपका एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। 30 क्वेश्चन से 60 मार्क्स के, जो आप एक प्रिंसिपल पोस्ट पे हो, ये सारी चीज़ें आपने अपनी टीचिंग टाइम पर भी की है, बस आपको रिवाइज करने की जरूरत है, प्रोफेशनली बस थोड़ा सा पढ़ने की जरूरत है। इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग क्या होती है, जब आप कोई स्कूल रन कर रहे हो, कोई भी आप काम करते हो तो प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। तो इसी तरीके से आप एक स्कूल रन कर, एक इंस्टीट्यूशन रन कर रहे हो तो इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग क्या होती है, क्या समझते हैं आप इससे, क्या टाइप्स होते हैं, तो इसमें आपका करिकुलम आ गया। तो ये बेसिकली आपका जो BEd MAd के टॉपिक्स हैं वो है, यहाँ से भी आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो जस्ट विद फ्यू रिविजन्स के बाद, ठीक है। तो करिकुलम क्या होता है, क्या टाइप्स होते हैं, क्यों इंपॉर्टेंट है करिकुलम, थ्योरीज ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन, किस तरीके से करिकुलम बनाया जाता है, सिलेबस क्या होता है, करिकुलम सिलेबस में डिफरेंस क्या होता है, टाइम टेबल क्यों जरूरी है, टाइम टेबल की इंपॉर्टेंस क्या है एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, टाइम टेबल के टाइप्स क्या हैं, तो वो आपको ध्यान रखना है, किस तरीके से आप एक अच्छा टाइम टेबल बना सकते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ स्कूल डिसिप्लिन क्यों जरूरी है, और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो स्कूल डिसिप्लिन को अफेक्ट करते हैं, वो आप यहाँ पर कवर करेंगे। और उसके बाद आ जाता है हमारा LO लर्निंग आउटकम, जिसके बारे में NEP भी बात करती है। तो जो लर्निंग आउटकम है, जो आप पढ़ा रहे हो और आप सोच रहे हो कि बच्चे को ये चीजें आ जानी चाहिए, वो है हमारा लर्निंग आउटकम। अगर आपने कोई चैप्टर पढ़ा है सपोज एनवायरमेंट के बारे में, तो बच्चे को पता चल जाना चाहिए कि एनवायरमेंट क्या है, मैन मेड क्या है, नेचुरल क्या है, ये सारी चीजें उसको क्लियर होनी चाहिए। तो ये क्या है, लर्निंग आउटकम। अब आपने तो पढ़ा दिया, अब आप कैसे उसको इवेल्युएट करोगे, किस तरीके से असेसमेंट इवेल्युएशन होगा, वो भी आपको यहाँ पर कवर करना है। तो टाइप ऑफ इवेल्युएशन क्या होता है, फॉर्मेटिव है, समेटिव है, ये आप यहाँ पर कवर करोगे। तो यहाँ पर आप देखोगे पूरा स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन है, बहुत ही अच्छा स्कोरिंग है, 30 क्वेश्चन आएंगे अगर आपने सारी ये छोटी छोटी चीजें सारी कवर कर ली हैं, जो कि आपको प्रिंसिपल पोस्ट पर पता भी होना चाहिए। एकेडमिक कैलेंडर क्या होता है, इंस्ट्रक्शन प्लान क्या होता है, इंस्टीट्यूशन प्लानिंग क्यों करनी है, करिकुलम, टाइम टेबल, स्कूल डिसिप्लिन, लर्निंग आउटकम, असेसमेंट एंड इवेल्युएशन, ये टॉपिक्स आपको यहाँ पर कवर करने हैं, ये भी एक अच्छा स्कोर हो सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है इंक्लूजन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। अभी तक जो हमने 3 चीजें पढ़ी हैं वो आपने बहुत अच्छे से, बेसिकली सारी जो आपकी साइकोलॉजी आपने BEd MAd में आप पढ़ते हैं, बस आपको यहाँ पर रिवीजन की जरूरत है। कुछ टॉपिक्स आपको लग सकते हैं थोड़ा सा अलग है, बट अभी तक हमारे सारे टॉपिक्स है जो बेस्ड टॉपिक है हमारे एजुकेशनल साइकोलॉजी के। इंक्लूजन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, समावेशी शिक्षा के बारे में NEP बात करती है, तो NEP में क्या कहा गया वो भी आप याद रखेंगे। सो इंक्लूजन एजुकेशन, समावेशी शिक्षा से आप क्या समझते हैं, क्या मतलब होता है, क्या ऑब्जेक्टिव है इसका, जरूरत क्यों है समावेशी शिक्षा की। समावेशी शिक्षा के बारे में जब हम बात करते हैं तो चैलेंजेस क्या क्या हैं, क्योंकि जब आप एक समावेशी स्कूल की बात करते हैं, एक समावेशी एजुकेशन की बात करते हैं, समावेशी शिक्षा की बात करते हैं, तो वहाँ पर चैलेंजेस भी आएंगे। जैसे हमें फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए, टीचर्स को भी ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, तो ये सारी चीज़ आप कैसे कहना ऐसा एनवायरनमेंट बना सकते हैं कि आपका स्कूल जो है इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए बिल्कुल तैयार है। तो वो क्या रिसोर्सेज होंगे, क्या चैलेंजेस है, क्या नीड है, वो सारी चीज़ आपको यहाँ पर कवर करनी है। एंड
प्रोविजन फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन इन एनईपी 2020। एनईपी 2020 में जो है एजुकेशन साइकोलॉजी में जो हमारी एनईपी 2020 है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, उसमें इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में क्या दिया गया है वो भी आपको यहाँ पर कवर करना है। तो यहाँ पर बेसिकली पूरा आ गया हमारा इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा क्या होती है, उससे आप क्या समझते हैं, किस तरीके की चैलेंजेस होंगे, क्या हमें ज़रूरत है, क्या हमारी नीड्स हैं, वो आपको कवर करनी है। साथ ही एनईपी 2020 क्या बात करती है वो कवर करना है। देन हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है इसमें मेंटल हेल्थ एंड हाइजीन का। तो स्कूल में मेंटल हेल्थ और हाइजीन क्यों ज़रूरी है, टीचर्स की मेंटल हेल्थ एंड हाइजीन आप कैसे मेंटेन रखेंगे, साथ ही स्टूडेंट्स की किस तरीके से आप जो है मेंटेन रखेंगे, किस तरीके से आप पता लगाएंगे क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, किस तरीके से ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकते हैं, कैसा एनवायरनमेंट होगा, तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर कवर करेंगे कि इंपॉर्टेंस ऑफ मेंटल हेल्थ एंड हाइजीन इन स्कूल, टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ दोनों की मेंटल हेल्थ के बारे में बात करना, डायग्नोसिस कैसे करेंगे कि मेंटल हेल्थ और हाइजीन के बारे में, और कैसे आप रिमेडियल प्रोविजन अपनाएंगे, क्या रेमेडी आप अपनाएंगे, गाइडेंस एंड काउंसलिंग जो है स्कूल में वो क्यों जरूरी है। तो गाइडेंस एंड काउंसलिंग हमारा नेक्स्ट टॉपिक हो गया। तो बेसिकली 3 टॉपिक अभी हमने बात की, इंक्लूसिव एजुकेशन, गाइडेंस एंड काउंसलिंग, मेंटल हेल्थ एंड हाइजीन। नेक्स्ट वी हैव कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन एंड एक्ट। जो डिसेबल पर्सन है, क्योंकि हम इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में बात कर रहे हैं, तो डिसेबल पर्सन के रिगार्डिंग हमें बात करनी है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है, हमारा संविधान क्या कहता है, जो डिसेबल के एक्ट के हमारे पास एक्ट है 1995 2016 वो हमें कवर करनी है। यहाँ पर आप देखोगे तो हमारा जो है वो तो 20 क्वेश्चन का, लेकिन हमारे पास 4-5 टॉपिक हो गए बेसिकली, लेकिन ईजी है। पहले वाले में जो 3 हमने बात की वो बहुत अच्छे से स्कोरिंग है, यहाँ पर भी अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे टॉपिक्स थोड़े से ज़्यादा हो जाते हैं, बट ये भी आप इजीली क्लियर कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास है अगेन 60 नंबर का 30 क्वेश्चन, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन। स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन अब क्या होता है उसके बारे में आपको पढ़ना है, मीनिंग क्या है, क्या नेचर है, क्या फंक्शंस होते हैं, थ्योरीज क्या है स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन की, किस तरीके से आप रन कर सकते हैं। देन आपका आ जाता है ऑफिस मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, उसके ऑब्जेक्टिव क्या है, फंक्शंस क्या है, उसकी नीड क्या है। देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन से आप क्या समझते हैं, क्या होती है एक संगठन, किस तरीके से उसका क्लाइमेट यानी कि कैसा एनवायरनमेंट है उसका, उसके बारे में आपको पढ़ना है। स्कूल एज एन ऑर्गेनाइजेशन कैसे है, डायमेंशंस क्या है ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट के, उसके बारे में आप पढ़ेंगे। इसके साथ साथ इसमें आता है हमारा कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, क्योंकि हम क्लाइमेट की बात करें यानी कि स्कूल के एनवायरनमेंट की बात करें तो कोई कॉन्फ्लिक्ट, द्वंद्व कोई हो गया, द्वेष है कोई, उसको किस तरीके से आप रोकेंगे। कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट इन स्कूल, क्या नेचर है कॉन्फ्लिक्ट्स का, टाइप्स क्या है, रोल ऑफ प्रिंसिपल क्या है कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, वो आपको करना है। देन फिर जो प्रिंसिपल है, क्योंकि स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो प्रिंसिपल्स के अंदर क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल, पर्सनल, सोशल, मोरल क्वालिटीज, हर एक एस्पेक्ट के बारे में आपको पढ़ना है। एंड देन ड्यूटीज ऑफ प्रिंसिपल एज एन एडमिनिस्ट्रेटर प्लानिंग, एक जो प्रिंसिपल है वो किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव प्लानिंग कर सकता है, ऑर्गेनाइज, कंट्रोलिंग, इवेल्यूएशन, बेसिकली स्कूल का जो मैनेजमेंट है वो कैसे कर पाएगा। तो यहाँ पर आपके नंबर ऑफ टॉपिक ज़्यादा हो जाते हैं, अगर आपके पास पूरा समय है तो आप यहाँ पर भी समय लगा सकते हैं, बट फर्स्ट 3 यूनिट्स आर वेरी स्कोरिंग। इंक्लूसिव एजुकेशन में भी नंबर ऑफ टॉपिक है, लेकिन बहुत अच्छे से आप स्कोर कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा हो गया 5th जो यूनिट है वो हमने यहाँ पर कवर कर ली है। तो हम आगे की 3 यूनिट और डिस्कस करें, लेकिन उससे पहले मैं फिर से आपको याद दिला दूं, अगर आप नोट्स ऑर्डर करना चाहते हैं, आप बहुत ज़्यादा जहीं अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते कि कहाँ से बुक खरीदनी है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं करना है, तो उसके लिए आप हमसे स्टडी मटेरियल ऑर्डर कर सकते हैं, जहाँ पर पूरा सिलेबस कवर है, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल है। उससे बाहर आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिल्कुल स्ट्रिक्ट जो है आपका जो सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग वो नोट्स जो है वो तैयार किए गए हैं। और अगर आप हमारे साथ हमारी क्लासेस में जुड़ना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, लाइव और रिकॉर्डेड दोनों बैच अवेलेबल है, या आप हमें डायरेक्टली हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं 8447410108। यहाँ पर आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कोर्स और नोट्स के बारे में। नेक्स्ट है हमारी 6th यूनिट जो है रिसोर्स मैनेजमेंट इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। इसमें से आपके होंगे 20 क्वेश्चन 40 नंबर के। अब हमारी सारी यूनिट 20 मार्क्स की बच गई है, बाकी हमने 30 वाले कंप्लीट कर लिए, 30 क्वेश्चन वाली। सो इसमें आपको पढ़ना है HRM, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होता है, क्या मीनिंग है, और जो इसकी थ्योरीज हैं वो आपको यहाँ पर कवर करनी है। देन हमारे पास नाम से पता चला रिसोर्स जो आपके पास टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ होगा उसको आप कैसे मैनेज करेंगे। सो HRM से आप क्या समझते हैं, क्या थ्योरीज हैं। देन कम्युनिकेशन मैनेजमेंट कैसे होगा स्कूल में, सेम लेवल पर जूनियर से सीनियर से किस तरीके से आप बात करेंगे। इंटरनल कम्युनिकेशन क्या होता है, एक्सटर्नल कम्युनिकेशन क्या होता है, वो आपको पढ़ना है। देन क्या कम्युनिकेशन बैरियर हो सकता है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन किसको आप बोलेंगे, और इफेक्टिव कम्युनिकेशन में क्या क्या कम्युनिकेशन बैरियर हो सकते हैं वो आपको यहाँ पर पढ़ना है।
मैनेजमेंट ऑफ फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर रिसोर्सेज, जो भी फिजिकल रिसोर्सेज हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर रिसोर्सेज हैं, उसको आप कैसे मैनेज करेंगे और प्रिंसिपल का क्या रोल है इस रिसोर्स मैनेजमेंट में, तो ये भी आपके लिए बहुत ही आसान सा टॉपिक है, यहाँ पर भी आप बहुत ही इजीली कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फाइनेंस मैनेजमेंट। फाइनेंस मैनेजमेंट से आपके 20 क्वेश्चंस होंगे, 40 मार्क्स के होंगे। तो आपका एजुकेशनल जो फाइनेंस है उससे आप क्या समझते हैं, क्या नेचर है, किस तरीके से कौन कौन सा फैक्टर्स हैं जो हमारे एजुकेशनल फाइनेंस को जो है यहाँ पर क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। एजुकेशनल बजट क्या होता है, फाइनेंस के बारे में बात कर रहे हैं तो बजट है, हमारे पास पैसा आना है, रिसोर्स है, ग्रांट है, ये सारी चीज़ आपको यहाँ पर कवर करनी है। सो एजुकेशन बजट क्या होता है, जरूरत क्यों पड़ती है एजुकेशन बजट बनाने की, क्यों हमें पूरे साल की प्लानिंग करनी पड़ती है, किस तरीके से बजट बनाया जाएगा, उसको कैसे कंट्रोल रखा जाएगा, बजट को कैसे प्रेजेंट किया जाएगा, कैसे हम अडॉप्ट करेंगे, उसके बारे में आपको पढ़ना है। देन आपके पास रिसोर्सेज ऑफ एजुकेशनल फाइनेंस में पब्लिक फंड आपको पता होने चाहिए, प्राइवेट फंड होता है, लोकल फंड होता है, तो हमें फंड किस तरीके से मिलता है, क्या क्या रिसोर्सेज हैं। उसके बाद ग्रांट एंड सिस्टम, तो ग्रांट क्या होती है, कैश क्या होती है, इन काइंड क्या होती है, रिकरिंग, नॉन रिकरिंग, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर कवर करनी है, कहाँ से मिलती है ग्रांट, क्यों मिलती है। सो एलोकेशन सिस्टम क्या है, स्टेट ग्रांट का, लोकल बॉडी ग्रांट्स का किस तरीके से दी जाती हैं, और कॉस्ट एंड इफेक्ट सिस्टम क्या है वो आपको कवर करना है। साथ ही फाइनेंस मैनेजमेंट में प्रिंसिपल का क्या रोल रहेगा वो आपको कवर करना है। तो यहाँ पर आपके सारे फंड्स की बात की गई कि फंड कैसे मैनेज होगा, कहाँ से आता है, किस तरीके से आप मैनेज करेंगे, फैक्ट्री में ग्रांट क्या होती है वो आपका है। लास्ट हमारा है सुपरविजन, जहां से अगेन 20 नंबर के 20 क्वेश्चन होंगे 40 नंबर के। सो मीनिंग एंड नेचर ऑफ स्कूल सुपरविजन, स्कूल सुपरविजन से आप समझते क्या, सुपरविजन क्यों जरूरी है, फीडबैक क्यों जरूरी है, ये आपको यहाँ पर कवर करना है। तो स्कूल सुपरविजन का क्या नेचर है, क्या समझते हैं आप इससे, फंक्शन क्या है सुपरविजन प्लान का, सुपरविजन प्लान क्यों बनाना जरूरी है, एंड नीड ऑफ सुपरविजन फॉर इफेक्टिव एजुकेशनल लीडरशिप, एक अच्छा इफेक्टिव लीडरशिप के लिए सुपरविजन की जरूरत क्यों है, और स्कूल सुपरविजन का आप किस तरीके से ऑर्गेनाइज करोगे, किस तरीके से उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, एंड साथ ही फीडबैक का क्या यूज है वो आपको यहाँ पर कवर करना है। तो यहाँ पर मैंने आपको पेपर 1 पेपर 2 दोनों का सिलेबस बता दिया टॉपिक वाइज डिटेल में, और आपको बहुत अच्छे से मैंने ये भी समझा दिया कि कौन से सेक्शन है जो बहुत ही स्कोरिंग आप बहुत ही इजीली स्कोर कर सकते हो। तो आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं यहाँ पर। अगर आपकी प्रिपरेशन ऑलरेडी हो चुकी है और आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो टेस्ट सीरीज भी हमारे पास अवेलेबल है, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अभी आप स्टार्ट ही कर रहे हैं अपनी प्रिपरेशन, आप चाहते हैं कि बस इस बार मुझे क्रैक करना है क्योंकि लास्ट टाइम भी एग्जाम नहीं हो पाया था, अब एग्जाम डेट आई है, आप क्रैक करना चाहते हैं, अपने हाथ से मौका नहीं गंवाना चाहते, तो आप हमारे लाइव और रिकॉर्डेड बैचेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा नोट्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं, तो नोट्स के लिए आप डायरेक्टली हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल है, उसमें पूरा सिलेबस कवर है, जो भी मैंने आपको टॉपिक वाइज बताया सारी चीज़ें कवर है A to Z, आप बहुत ही ईजिली क्लियर कर सकते हैं। तो आपको अगर कोर्स ज्वाइन करना है तो हमारी ऐप डाउनलोड कीजिए, स्टडी पोर्टल एकेडमी। इसके अलावा हमारे पास KVS, NVS, UPSC, EMRS सभी के लिए नोट्स अवेलेबल हैं। और अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप यहाँ पर डायरेक्टली हेल्पलाइन नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, स्टडी पोर्टल 8447410108 पर। तो आज के लिए इतना ही, ऑल द वेरी बेस्ट। अगर आप किसी और टॉपिक पर कोई वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।